जीवन के वचन। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? रोमियो के नाम पॉल का पत्र असाधारण रूप से समृद्ध है। यह उन सभी के जीवन में सुसमाचार की शक्ति की बात करता है जो इसका स्वागत। इसकी घोषणा क्रांति है जो हमें परमेश्वर के प्रेम में स्वतंत्र कर देती है। अपनी कथनी और करनी के माध्यम से पॉल ने इसका अनुभव किया था और वह इसका साक्षी था। ईश्वर की पुकार के प्रति उनकी आस्था उन्हें रोम ले जाने वाली थी। प्रभु के लिए अपना जीवन दे देंगे। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? इसके कुछ समय पहले पॉल ने पुष्टि की थी कि परमेश्वर हमारे लिए है। पॉल के लिए परमेश्वर का प्यार एक जीवन साथी के वाला है जो अपनी दुल्हन को कभी नहीं छोड़ेगा। एक दुल्हन जिसे उसने स्वतंत्र रूप से चुना है, जिससे वह सदा के लिए बंधा हुआ है और जिसके लिए उसने अपनी जान दी है। परमेश्वर न्यायाधीश नहीं है, लेकिन इसके विपरीत वो अपने आप पर हमारे रखता है। इसलिए उसके प्यारे बेटे यीशु के साथ हमारी मुलाकात के माध्यम से कुछ भी हमें उससे अलग नहीं कर सकता है। कोई कठिनाई नहीं है, बड़ी या छोटी, हमारे भीतर या आसपास, जो कि परमेश्वर के प्रेम के लिए है। वास्तव में पॉल कहता है कि जो कोई भी ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर में अपना विश्वास रखता है और खुद को उसे सौंपता है, वह सभी पर विजय प्राप्त करता है। सुपर हीरो के इस दौर में जहां अहंकार और शक्ति का उपयोग करके हार की जाती है, इसके विपरीत सुसमाचार हमें अन्य व्यक्ति के विचारों के प्रति सक्रिय नम्रता और खुलापन रखने का प्रस्ताव रखता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? फोकुलारे के संस्थापक क्यारा लुबे एक सुझाव हमें इस शब्द को जीने में मदद कर सकता है। उसने लिखा, निश्चित रूप से हम मानते हैं या कम से कम हम परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं। फिर भी हमारी आस्था अक्सर उतनी साहसी नहीं होती। बीमारी या प्रलोभन जैसी कठिनाइयों का सामना करते समय होनी चाहिए। अपने आप को संदेह करने की अनुमति देना बहुत आसान है। क्या ईश्वर वास्तव में मुझसे प्यार करता है? हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के हमें भरोसे के को पिता के प्रेम पर छोड़ देना चाहिए। हमें उस अंधकार और शून्यता को दूर करना चाहिए जो हम क्रूस को गले लगाकर महसूस कर सकते हैं, और फिर हम सभी इसकी इच्छा के अनुसार अपने पड़ोसी से प्रेम करके कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो यीशु के साथ हम पुनरुत्थान की ताकत और खुशी महसूस करेंगे। हम अनुभव करेंगे कि यह कितना सच है कि सब कुछ बदल जाता है अगर हम अपने आप को उसके प्यार पर छोड़ देते हैं। जो कुछ भी नकारात्मक है सकारात्मक हो जाता है। मृत्यु जीवन का स्रोत बन जाती है और एक अद्भुत प्रकाश परछाइयों से फूट पड़ता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? युद्ध की भयावह त्रासदी के दौरान भी यदि कोई विश्वास करना जारी रखता है तो वह स्थिति में भी मानवता की झलक पाने में सक्षम होता है। यहाँ बल्कान में देश को सशस्त्र संघर्ष के अकाल्पनीय समय में जकड़ा है। सैनिक जो पहले से अग्रिम पंक्ति में थे, मेरे दल में शामिल हो रहे थे, दुख से पीड़ित थे क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मौत देखी थी। केवल एक चीज जो हम कर सकते थे वह था एक एक करके उनसे प्यार करना। शांत क्षणों के दौरान जो बहुत दुर्लभ थे, मैं उनसे इस बारे में बात करती कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, और भले ही उनमें से कई धार्मिक विश्वासी नहीं थे, हमने परमेश्वर के बारे में भी बात की थी। एक बिंदु पर मैंने सुझाव दिया कि एक पादरी को मिस्सा के लिए बुलाया जाए। वे और इनमें से कुछ 20 वर्षों में पहली बार पाप स्वीकार के लिए गए थे।
मुझे लगता है कि मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ थे।